देखो तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने इंटरवल्स के बारे में सीख लिया था और सेट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी और इसकी टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लिए थे हमने। अब हम ऐसा देखते हैं, अब हम देखते हैं पावर सेट एंड सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो सबसेट क्या किसे कहते हैं? एक सेट का, एक सेट का सबसेट उसे कहते हैं if A and B are two sets, then B is said to be subset of A if every element of B every element of B belongs to A। अगर A में B के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो हम उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे हम सबसेट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि A इज अ सेट सच दैट 1 2 3 बिलोंग्स टू द सेट। तो A के जितने भी सुपर सेट होंगे, अब चलो सबसेट देखेंगे तो इसका A कोई सुपर सेट है और क्या कहते हैं इसके सबसेट देखते हैं हम। अगर ए के सबसेट जैसे क्या होगा? पहले तो जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट हर सब सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट मैंने पिछले वीडियो में बस आपको बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है उसको खाली हम 2 ब्रैकेट बना देते हैं उसमें, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 1। जो ये 1 है, 1 का खाली एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, ऐसे ही 2 का सिंगलटन सेट, ऐसे ही 3 का सिंगलटन सेट। फिर हम पेयरिंग करेंगे 1 2 की, 1 2 का सिंगलटन सेट, 1 2 का सेट, डबलटन सेट और 1 2 1 3 फिर 2 3, ऐसे ही करके 1 2 3। तो एक सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए जो है, ए भी खुद का सबसेट हो जाएगा 1 2 3। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। टोटल 8 आए। अब 8 आए तो कैसे आए? इसके लिए फॉर्मूला भी होता है। तो ये इन सब सेट का जो कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज सेड टू बी पावर सेट। तो इनके कलेक्शन को हम पावर सेट कह देते हैं। और पावर सेट की जो कार्डिनलिटी यहाँ पे लिखा है, जैसे पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो कार्डिनलिटी हो जाती है 2 रेज टू द पावर n, वेयर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो बी है जैसे, तो बी कोई 1 है, मान लो बी सेट है जिसमें सिर्फ 1 बिलोंग कर रहा है, तो बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है? बी जो है वो ए का सबसेट है। कैसे? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट मतलब बी में ओनली 1 ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट वो भी 1 ही है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, तो बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। और सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस वाली साइन से, इस वाली साइन से हम सबसेट को डिनोट करते हैं। और अगर सेट जो है इक्वल होने के भी चांस रखता है वो सबसेट, तो इसके नीचे से हम ऐसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है? अब हम इसमें देखेंगे, जैसे बी दिया है, सी सिमिलरली वैसे ही है। जैसे ई कोई सेट है, एम आर एल एस है, और इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। 4 इज द कार्डिनलिटी ऑफ ई एंड 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो टोटल 16 इसके सुपर वो पावर सेट के अंदर आ जाएंगे। इसके सारे क्या आ जाएंगे? पावर सेट के अंदर सारे एलिमेंट जितने होंगे उन एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 16 होगी, ठीक है? अब आता है नल सेट। इस सेट इटसेल्फ दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर सबसेट। और जो नल सेट होता है उसको प्रॉपर सबसेट की तरह कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है? नल सेट और जो सेट खुद होता है अपने आप में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह दूंगा, जो सेट ए था हमारे पास 1 2 3, इस सेट के जो सबसेट थे हमारे पास, वो सबसेट कौन कौन से थे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 एंड 5। तो 1 2 3 जो सेट ए है और जो 5 है, ये दोनों ए के सबसेट हैं। तो इन दो को हम इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट है इसके, ठीक है? तो ये दोनों इसके क्या हैं? इम्प्रॉपर सबसेट है। और जितने बाकी हैं वो सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एन ए माइनस 2। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट टोटल पावर सेट की कार्डिनलिटी में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जितना भी आएगा वही हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट उसके बन जाएंगे, ठीक है? अब सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट ये है, मैंने बता दिया था जैसे कि आपको। और सिमिलरली पावर सेट के बारे में मैंने बता दिया कि जो पावर सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स होता है। इसमें लिखा है जैसे अ सेट इज अ सेट ऑफ मेड बाय ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट उसको कह देते हैं। जैसे पावर सेट ये बना हुआ है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट, तो सेट ऑफ ऑल दी सेट पावर सेट बोल देंगे, सबसेट सॉरी, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट
इसको कह देंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कार्डिनलिटी के बारे में बता दिया, 2 n। अगर देखो अब मान लो ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसको देख लेना आप, ये है 0 हो गया, हलवा राइस, ये जो बना हुआ है, इसका हमको नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो क्या कर देंगे, पावर सेट ऑफ ए 2n, फिर उसको भी 2 की पावर में, फिर उसको भी 2 की पावर में, कितनी बार आएगा, इसमें है 1 2 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3, फिर से वो 2 की पावर में, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर में 8 आएगा, और फिर 2 की पावर में फिर से उतना ही आ जाएगा, तो 255 आ जाएगा। ठीक है, 56 आ जाएगा। अब ऑपरेशन ऑन अ सेट, सेट में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट होता है, एडिशन होता है, और एडिशन या फिर यूनियन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। देखो जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी सेट का, कॉम्प्लीमेंट जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया होगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 जैसे दिया है, और ए हमारे पास कोई सबसेट है उस यूनिवर्सल सेट का, या फिर ए कोई सेट है। अब इस सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सेट में से ए के ए में जितने एलिमेंट हैं उनको हम हटा देंगे, तो जितना भी बचेगा हमारे पास उसको हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, और 4 भी हट जाएगा, तो टोटल क्या बचेगा, 2 एंड 5। 2 एंड 5 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 2 एंड 5। इसको ऊपर से जैसे बार लिख दिया, या फिर ऊपर से जैसे बार लिख दिया, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट सी लिख दिया, तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, अब वेन डायग्राम से समझा देते हैं। जैसे वेन डायग्राम है, सेट ये यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा, और ए जो है 1 3 4 है, 1 3 4, और 2 5 इसमें है। जो ए सेट है, यूनिवर्सल सेट में से अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 एंड 5। अब जैसे यूनिवर्सल सेट है एक्स वाई टी एंड डब्ल्यू, अब हमारे पास ए सेट है एक्स एंड वाई, तो ए सी जो होगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा टी एंड डब्ल्यू बचेगा। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई को हमने हटा दिया, मतलब कि हमको ए की कॉम्प्लीमेंट में हम वो एलिमेंट रखते हैं जिसमें से वो एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। अगर ए यूनिवर्सल सेट के बराबर ही हो जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे बी है एक्स वाई एंड डब्ल्यू, एक्स वाई एंड डब्ल्यू, अब क्या बचेगा, टी बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई एंड टी एंड डब्ल्यू है, सारे के सारे आ गए, तो इसमें 5, तो टोटल 5 आ गए। ठीक है, अब ये सिमिलरली ऐसा है, तो इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास आता है कि number of element in A and number of element in A complement is equals to number of element in universal set। तो कभी भी A complement की कार्डिनलिटी और A की कार्डिनलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना बचता है हमारे पास, ये हमारे पास जितना भी निकल करके आता है वो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी हमारे पास आता है। अब हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ अ सेट। यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है, यूनियन को हम एंड भी कहते हैं, यूनियन को कहते हैं, यूनियन को और कहते हैं, सॉरी, यूनियन को हम और भी कहते हैं। तो और का मतलब क्या होता है कि या तो ए या तो बी, तो ए और बी दोनों वाले जो आएंगे, या तो ए या तो बी, जैसे ए है और बी है, बिल्ली है, डॉन है, और वी है, मैं इनके फर्स्ट फर्स्ट नाम लूंगा। अब जैसे बी है, बी सेट है एम बी एम एंड एक्स स्क्वायर आई एंड 0। अगर मैं ए यूनियन बी लूंगा तो मेरे को वो सारे एलिमेंट लेने हैं, तो मैं लूंगा ए और बी, तो इसका मतलब जो एलिमेंट या तो ए में करते हैं बिलोंग, या तो बी में करते हैं, ठीक है, या दोनों में करते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे बी आ गया, बी, और ये डी, वी, ये एम, ये बी, ये एम, ये एक्स स्क्वायर, ये आई एंड ये सारे टोटल इसकी कार्डिनलिटी बन गई ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी किससे डिफाइन हो रही है, ए और बी की कार्डिनलिटी से। अब देखो इंटरसेक्शन दिखाऊंगा अभी। अगर कभी भी सेट जो है डिजॉइंट सेट है, डिजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिन सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होगी वो इन दोनों के कार्डिनलिटी का सम होगा, कि ए में जितना है और बी में जितना है उनका सम हो जाएगा। लिख भी सकते हो आप इसको नोट करके। अब जैसे ए में है 1 2 एंड ओमेगा, और बी में है अल्फा बीटा एंड ओमेगा, तो जो ए यूनियन बी आएगा 1 2 अल्फा बीटा एंड ओमेगा आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम बहुत सारे सेट लेंगे, एन सेट ले लिए, तो हम ऐसे भी डिनोट करते हैं उनको, यूनियन रनिंग फ्रॉम आई टू आई फ्रॉम 1 टू एन ऑफ ए आई। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, वेन डायग्राम से अगर समझेंगे इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से समझेंगे तो 1 2 ओमेगा एंड अल्फा बीटा, ये हमारे किस में है, ये वाले तो है, ये वाला है हमारे पास, कौन सा सेट था, अल्फा बीटा एंड ओमेगा, ये था हमारे पास बी सेट, और ये था हमारे पास ए सेट। अब जो ए यूनियन बी आएगा हमारे पास, ये टोटल बन जाएगा कौन सा सेट,
कौन सा सेट बन जाएगा? हमारे पास ये सेट बन जाएगा, ये वाला। कौन सा सेट बन जाएगा? मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास टोटल जो ए यूनियन बी आएगा वो बनेगा ये वाला सेट, ये और ये। तो टोटल ये वाला सेट हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी। मतलब कि ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं? जो ए में भी है और बी में भी है। ये सब एलिमेंट जो है वो ए यूनियन बी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल इसको भी देख सकते हो। यूनिवर्सल सेट ये दिया है 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा एक्स वाई आई एंड 0। तो ऐसे दे रखा है। फिर उसके बाद हमें ए जो सेट दिया है उसमें 1 से 5 तक है नंबरिंग। फिर बी में है 1 2 अल्फा बीटा, फिर सी है ये। ऐसे हम इनका यूनियन निकाल सकते हैं आराम से, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट ही आपस में यूनिवर्सल सेट आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी जब कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी सेट में आई और 0 नहीं है। ठीक है, तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ए एंड बी। एंड भी कहते हैं हम इसको। एंड का मतलब होता है जो ए में भी है और बी में भी है। और वाले में हमने कहा था, और वाला था यूनियन। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टा यू बना देते हैं। ठीक है, या फिर ए डॉट बी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, या फिर ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी, इसका मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए डी एंड जे। ए डी जे जो है वो ए में बिलोंग करता है और बी में आता है एस डी जे। तो ए और बी में क्या आ रहा है? डी और जे। तो डी जे आ गया ए में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? ए डी, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा डी एंड जे। तो क्योंकि ये दोनों में आता है। अब देखो जैसे यूनियन में क्या आएगा? ए डी जे और ऐसा जाएगा यूनियन में। इन दोनों के यूनियन में ये पूरा का पूरा सेट आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन में ओनली ये बीच वाला सेट आएगा, ओनली ये इतना सेट जो है ये आएगा ओनली इसमें। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स। इंटरसेक्शन ऐसे निकालेंगे, मतलब कि अगर बहुत सारे सेट हैं तो उसको डिनोट किया जाता है ऐसे ही, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जैसे ए और बी दिया है तो ए में से बी को माइनस कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आया, या फिर 4 में से 3 माइनस किया तो +1 आया। लेकिन ए में से बी माइनस किया, हम देख रहे हैं कि जो हम क्या कर रहे हैं, जब 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं मान लो, तो 4 कितना बड़ा है 3 से? 4 है 1 बड़ा। तो 4 में मतलब कि एक ज़्यादा है, ये मान के चलो। अब ए माइनस बी में इसमें हम क्या करते हैं कि जो ए है, ए में से जब बी को माइनस करते हैं तो बी के सारे एलिमेंट ए से हटा देंगे हम, जो भी आ रहे हैं ए के अंदर। जो एलिमेंट बचेंगे उसको लिख देंगे ए माइनस बी के बराबर। तो वो ए माइनस बी क्या है? 1 एंड 2, क्योंकि 3 और 4 क्या आ रहा है? बी में आ रहा है, तो 3 और 4 हटा देंगे। ऐसे ही बी माइनस ए करेंगे तो अल्फा और गामा आया। क्यों? बी में जो है 3 और 4 है, ए में भी 3 और 4, बी में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा? अल्फा एंड गामा ही बचेगा बी में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ए माइनस बी बचा ये वाला सेट और बी माइनस ए बचा ये वाला सेट। ठीक है, इसमें से क्या समझ में आ रहा है? इसमें से ये आ रहा है कि ए माइनस बी को हम लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और बी को क्या लिख सकते हैं? ए वो बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा है जैसे ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे डेल्टा डिनोट करते हैं वैसे ही, या फिर प्लस ऐसे। प्लस किया और उसके बाहर से सर्कल लगा दिया। इसको वेक्टर स्पेस में हम जब वहाँ हायर मैथ्स में पढ़ते हैं इसको, तो इसको हम डायरेक्ट सम दिखाते हैं इससे। ठीक है, तो जैसे ये ए है, अल्फा बीटा गामा ईटा एंड थीटा। तो अल्फा बीटा गामा ईटा एंड थीटा जो है, और बी में है अल्फा बीटा ए पी ऑ प और रॉ। तो ये आया। तो अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस बनाऊंगा तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन वो यूनियन बी माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन यहाँ पे लिखा है जैसे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी का यूनियन किया और उसमें से वो एलिमेंट हटा दिए जो एलिमेंट ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो क्या बचा? ए ए सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या बचा? गामा ईटा थीटा और रॉ, ये बचा खाली। ठीक है, ये अल्फा बीटा क्योंकि दोनों में कॉमन है तो वो हटा दो। तो एक तरफ से सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में से जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी का यूनियन ले लो आपस में। ठीक है, तो यूनियन क्या है? देखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे हम चलते हैं, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस का यहीं पे एक फॉर्मूला लिखा है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? देखो डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में यूज होता है। ये लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। मतलब इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो गया और दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ गया हेड के ऊपर इनके, और जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। ऐसे आ जाएगा। इसको हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत ही आराम से। देखो जैसे ए है और बी है, ए और बी का यूनियन है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट है। अब ये बाहर वाले जो यहाँ पे मैंने सर्कल्स किए हैं, ये सर्कल्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब ये सर्कल्स आएंगे जो बाहर वाले हैं, ये इस साइड के, और ये अंदर का हट जाएगा। तो इसको हम दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का ही इंटरसेक्शन है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ से लेके इधर तक पूरा ए भी आ रहा है उसमें, बी कॉम्प्लीमेंट में आधा ए भी आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट में दिखाता हूँ, ये बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें ये यहाँ से स्टार्ट होता है। बी कॉम्प्लीमेंट देखो, बी हटा दिया ना हमने यहाँ से, तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से शुरू होगा। ये बी हटा दिया, अब जो बचा हमारे पास वो बचा बी कॉम्प्लीमेंट। ये बाहर वाला जो है, ये इधर 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 इधर, ये सारा जो है इधर, ये सब क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ये बी कॉम्प्लीमेंट है, अंदर वाला नहीं है यहाँ का। इसके बाहर जो है बी कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट भी दिखा देता हूँ आपको। ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए को छोड़ के जितना भी बचेगा वो सब ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसके बाहर ऐसे ही इधर को इधर को इधर को, ये इधर को, और इधर भी सारा जितना भी है इस बॉर्डर तक, यहाँ भी इतना सारा। और बी कॉम्प्लीमेंट इधर से इधर आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट इधर से इधर। अब ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों के कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसमें हम आगे चलते हैं। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, देखो जैसे ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी होगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है आपस में। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि पहले ए का बी से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रैकेट में, जैसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी किया तो ए बी मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस हुआ बी, ए और सी प्लस हुआ, तो सिमिलरली वैसे ही होता है ये भी। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन है यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, अब ये क्या बन गया, यूनियन बन गया। तो इंटरसेक्शन भी आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। अब देखो एडिशन ऑफ अ टू सेट्स, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। अब एडिशन थ्योरम क्या कहती है, देखो ए ये सेट है, बी ये सेट है, ए यूनियन बी हमारे पास ये आया। अब ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ बी, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के इंटरसेक्शन में जितने आ रहे हैं एलिमेंट उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब हम आगे को चलते हैं। आगे जो है हमारे पास वो है, आगे जो है वो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तीन का यूनियन लेना पड़ेगा, तो तीन के यूनियन में कितने कितने एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, सबकी कार्डिनैलिटी ए बी और सी की कार्डिनैलिटी को ऐड करना है, माइनस कर देना है ए और बी, पेयरिंग करेंगे ए और बी की कार्डिनैलिटी का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी की इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, ए और सी की इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, बी और सी के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, प्लस इन तीनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी करेंगे, तो तब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, इसकी कार्डिनैलिटी जितनी भी है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन ए माइनस सी, ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा। अब देखो ए माइनस बी, जो ए है ए में से बी को माइनस किया, ए में से बी को माइनस किया तो क्या बचेगा 5, क्योंकि ए के अंदर बी, तो क्योंकि ए बी के ही अंदर है और बी के अंदर जितना मटेरियल है वो सब तो ए के अंदर है,
ए के अंदर ए में से जब बी को माइनस करेंगे तो बी ए के अंदर सारा वही मटेरियल है जो बी के अंदर है, तो 5 बचेगा। बी में से सी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ए में से सी को माइनस करेंगे तो भी 5 ही बचेगा। 5 यूनियन 5 यूनियन 5 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5 ही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ एक्स एंड वाई आर टू इक्वल सेट्स, अगर इक्वल सेट है इसके मतलब क्या हुआ कि इनकी कार्डिनलिटी पहले तो सेम होगी और दूसरा इनके अंदर एलिमेंट भी सेम ही होंगे। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स। अब वाई यूनियन एक्स है तो ये एक्स ही हो जाएगा, और एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा? जब किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे, जैसे 1 2 का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन में हम लेते हैं वो एलिमेंट जो कॉमन होते हैं। तो 1 2 कॉमन है गए, इसका मतलब एक्स दोबारा वापस से आ जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रिलेशन और फंक्शन को हम करते हैं दूसरे वाली वीडियो में स्टार्ट, क्योंकि इस वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है थोड़ा ज़्यादा। तो हम इसको किसमें करेंगे स्टार्ट? इसको हम करेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।